कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, ये वक्त तुम्हारा आया है और हमारा दौर भी आएगा। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को, अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दिन आ गया है कुछ कर गुजरने की, अपने माँ बाप की सपना पूरे करने की, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप डी के जो भर्तियां चल रही थी वो भर्ती लगभग पूरा होने वाली है, लेकिन अभी कुछ का बची है। और एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली थी वो धीरे धीरे अब ये इंतज़ार ख़त्म होने वाली है और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच चलाएगी। तो मेहनत से मुखरना नहीं है, जिसने रातों से जंग जीता है वही सुबह उठकर सूर्य की तरह चमका है। तो आपको भी सूर्य की तरह चमकना है और आपको अपनी माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा कर कर दिखाना है। तो आप भी करेंट अफेयर्स हमारे साथ अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में बने रहे, क्योंकि यहाँ जो बैच चल रही है करेंट अफेयर्स की चल रही है, मैथ की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, और ये जो बैच है जो अपने रफ्तार में चल रही है। कल हमारा वीडियो नहीं आया था, कुछ कारणवश से नहीं आया था, तो लेकिन अब लेट लतीफ़ा नहीं होगी और ये जो करेंट अफेयर्स की जो लगातार बैचेस चल रही है वो अपने रफ्तार में ही चलेगी। तो हम चलते हैं अब अपने रफ्तार की ओर। सबसे पहले महिला विश्व कप, क्या चीज़ है? महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन 2023 किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो आप लोग जानते होंगे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी विश्व चैंपियन मुक्केबाजी चैंपियन चल रही है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन महिलाओं की चल रही है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बोल रहा है कि महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन 2023 किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहेन। तो इनमें से सभी जो हैं, ये जो सभी लोग हैं उसने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो महिला विश्व कप महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में हो रही है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जो महिला जो 2023 का महिला मुक्केबाजी चैंपियन हो रही हो, कहाँ हो रही है? तो भारत में हो रही है। ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात होगी कि जो 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन हो रही है वो कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। और भारत कहाँ हो रही है? तो नई दिल्ली में हो रही है। कहाँ हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। और नई दिल्ली के किस स्थान पर हो रही है ये भी आपको याद करने वाली बात होगी। नई दिल्ली के किस स्थान पर? स्थान का नाम लिख लीजिए, किस स्थान पर हो रही है? केडी जादव इंदौर हॉल में। नहीं यहाँ चल रहा, इधर लिख देते हैं। केडी जादव इंदौर हॉल में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? इंदौर हॉल में। तो ये सब याद करने योग्य बात है, आप याद कर लीजिएगा। यानी जो 2023 में महिला विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी का जो चल रहा है वो भारत में चल रहा है। भारत के कहाँ? तो नई दिल्ली में चल रही है। और किस स्थान पर चल रही है? तो केडी जादव इंदौर हॉल में चल रही है। और अब बात कर लेते हैं नीतू घनघस जो है अभी ये जो मुक्केबाजी चैंपियन है अभी चल ही रहे हैं। फिलहाल इन्होंने 4 जो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और इसमें नहीं दिया है, एगो और है। तो नीतू घनघस, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगोहेन है जो इन्होंने
अभी तक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और इनमें से सभी, इनका जो ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अब नीतू घनघस की बात कर लेते हैं, तो नीतू घनघस जो है गोल्ड मेडल हाल ही में जीते हैं। इनका जो वेट की अगर जो बात करते हैं तो वेट अलग अलग, इसका मतलब है कि वेट डिफरेंट है, यानी मुक्केबाजी जो चैंपियन होती है अपने वेट के अनुसार। अगर जो हमारा वजन 60 kg है तो हम 60 kg के साथ ही फाइटिंग करेंगे, मुक्के बॉक्सिंग करेंगे। तो इन्हें अपने अपने वजन के अनुसार ये 45 या 80 kg के वजन के साथ इन्होंने किए हैं बॉक्सिंग, और इन्होंने जीते हैं। स्वीटी बुरा जो है 70 से 75 kg के साथ इन्होंने बॉक्सिंग किए हैं और जीते हैं। लवलीना जो बोरगोहेन है, इन्होंने क्या चीज़, ये 50 kg के वजन के साथ इन्होंने लड़े हैं और बॉक्सिंग में जीते हैं। लवलीना बोरगोहेन के बारे में जान लीजिए कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये याद कर लीजिएगा, लवलीना बोरगोहेन है जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीती है। देख लीजिए इधर कुछ विजेता देख लीजिए, नीतू घनघस जो है जीते हैं, और देख लीजिए उप विजेता था। नीतू घनघस के साथ जो युद्ध किए हैं यानी मुक्केबाजी किए हैं, मंगोलिया के लुत्से खान जीते हैं। कौन जीते हैं? हारे हैं। इनके साथ जो उप विजेता थे लुत्से खान थे। देख लीजिए इन्हें इधर विजेता स्वीटी बुरा जो है किनको हराए हैं? तो चीन के लीना बोंग को हराए हैं। किनको हराए हैं? लीना बोंग को। विजेता यानी कि जो जीते हैं 4 गो मेडल जीते हैं, कौन? एगो निखत जरीन जीते हैं। लवलीना बोरगोहेन है जो किनको हराए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के कैटलीन पार्कर को हराए हैं। ये जो विजेता है जो एक और भारत के हैं, कौन है? निखित जरीन है। किनको हराए हैं? वियतनाम के गयन थो टैम को हराए हैं। किनको हराए हैं? देख लीजिए किनको हराए? वियतनाम के गुयेन थो टैम को हराए हैं। अब इनके बारे में जान लीजिए कुछ। देख लीजिए निखत जरीन जो है अभी तक इन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने बार जीते हैं? 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह दूसरी महिला बन गई है। दूसरी महिला, इधर क्यों नहीं चलता है? दूसरी महिला बन गई है। देख लीजिए ये जो निखित जरीन है दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन गई है। तो यानी कि आप सोच रहे हो कि भारत की तरफ से जो महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2023 का चल रहा है, उसमें निखित जरीन भी जो गोल्ड मेडल है वो जीत चुके हैं। यह दूसरे बार गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। इससे पहले की अगर जो बात करें तो पहली महिला कौन है? तो पहली महिला मैरी कॉम है। कौन है? मैरी कॉम जो है क्या चीज़, इससे पहले कारनामा कर चुके हैं। ये अभी तक 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने बार? 6 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं मैरी कॉम। एक बार देख लीजिए फिर से, महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन जो 2023 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीतू संघन जीते हैं, स्वीटी बुरा जीते हैं, लवलीना बोरगोहेन जीते हैं और निखित जरीन जीते हैं। कौन एगो जीते हैं? निखित जरीन, जो इसके बाद वाला हम बता दिए हैं। 2023 में मुक्केबाजी चैंपियन जो हो रही है, सबसे खास बात है कि भारत में ही हो रही है। भारत के न्यू दिल्ली में हो रही है। और न्यू दिल्ली के किस स्थान पर हो रही है? तो केडी यादव इंदौर हॉल में हो रही है। और
ये जो नीतू घनघस हैं वो जीते हैं, स्वीटी बुरा है वो जीते हैं। ये अलग अलग के साथ युद्ध किए हैं, यानी अपना डिफरेंट बेट के साथ मुक्केबाजी किए हैं और उनके साथ जीते हैं। लवलीना बोरगोहेन के नाम सुने होंगे कि लवलीना जो है 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। और निखित जरीन को बात करते हैं तो ये अभी तक 2 बार स्वर्ण पदक 2 बार जीत चुके हैं। 2 बार स्वर्ण पदक मुक्केबाजी चैंपियन में जीतने वाली ये दूसरी महिला बन गई है। और पहली महिला की अगर जो बात कर दिया जाए तो पहली महिला कौन है? मैरी कॉम, जो अभी तक 6 बार मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। इधर देख लीजिए, यही है निखित जरीना को देख लीजिए, स्वीटी बुरा है, नीतू घनघस है और लवलीना बोरगोहेन है। यही है, इनका फिगर देख लीजिए जो हाल फिलहाल का है। इन्होंने 4 गो भारत के लिए 4 जो हैं स्वर्ण पदक मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दिलवाए हैं। जो सबसे बड़ी ये जो आने वाली जो एग्ज़ाम आपकी आगामी एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2023 में पहला संस्करण की विजेता टीम कौन है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानते हैं कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, आप जानते होंगे कि जो पुरुष का जो आईपीएल होता है उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जब पुरुष वाले से इतना प्रश्न पूछे जाते हैं तो महिला वाला से कितना, यानी हाल में ही चल रहा है वुमेन प्रीमियर लीग यानी WPL जो चल रही है, WPL जो चल रही है वो कहाँ चल रही है? तो मुंबई में चल रही है। कहाँ चल रही है? मुंबई में चल रही है। और WPL में जो इसमें कहा क्या गया है, महिला प्रीमियर लीग 2023 में जो पहला संस्करण हुआ, विजेता कौन टीम है? तो मुंबई इंडियंस जो है विजेता टीम है। और मुंबई में ही मच्छर जो है ना बहुत तंग करता है। तो WPL जो चल रही है 2023 में इसका जो था पहला संस्करण था। क्या था? पहला संस्करण। ओहो, पहला संस्करण जो यानी कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग जो हुई है 2023 में, यह पहला संस्करण है। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में आयोजित किया गया है। और मुंबई में विजेता टीम कौन है? मुंबई इंडियन। इसमें टोटल टीम की अगर जो बात करते हैं, टोटल टीम की, तो टोटल इसमें कितना टीम था? तो टोटल 5 टीम है। और 5 टीम कौन कौन सा है देख लीजिए। एक है दिल्ली कैपिटल, एक दिल्ली कैपिटल है। दूसरा की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो दूसरा कौन है? गुजरात है। तीसरा की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो तीसरा कौन है? तीसरा यूपी है। चौथा की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो मुंबई है। और पांचवा की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो RCB है। RCB के मतलब जान ही गए होंगे कि रॉयल चैलेंजर बंगलुरु, RCB रॉयल चैलेंजर बंगलुरु है। तो इसमें जीता कौन टीम है? मुंबई। यानी विजेता कौन टीम है? विजेता की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो विजेता जो है कौन टीम है? विजेता है मुंबई। विजेता मुंबई है। अब मुंबई के कैप्टन कौन है? कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर हैं जो ये टीम के कैप्टन है। यानी मुंबई के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। और उप विजेता की अगर जो हम लोग का बात कर लेते हैं, उप विजेता, तो उप विजेता दिल्ली है। उप विजेता की कौन है? दिल्ली है। और इसमें सबसे महंगी अगर जो बात कर लेते हैं, सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो स्मृति मंधाना है जो सबसे महंगी खिलाड़ी है। स्मृति मंधाना है जो सबसे महंगी खिलाड़ी है। ये कितना में बिकी है? तो 3.4 करोड़ में। कितना में बिकी है? 3.4 करोड़ में।
3.4 करोड़ में बिकी है। और अगर जो बात कर लेते हैं विजेता टीम को कितना रुपया मिलेगा, विजेता टीम को जो फर्स्ट यानी जो जीता है मुंबई, उनको 6 करोड़ मिलेगा, 6 करोड़ मिलेगा। उसके बाद उप विजेता को कितना मिलेगा, तो उप विजेता को कितना मिलेगा, तो उप विजेता के 3 करोड़ मिलेगा, 3 करोड़ मिलेगा। और जो थर्ड नंबर पर रहेगा, थर्ड नंबर पर 1 करोड़ मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। उसके बाद कर लेते हैं स्मृति मंधाना जो है किस टीम का है, तो आरसीबी का है। कौन सा है, आरसीबी का है। यह देख लीजिए जो हम आपके साथ लाए हैं वो पूरी डिटेल से, यानी महिला प्रीमियर लीग WPL जो हो रही है 2023 में भारत में, उसका पूरा डिस्कशन के साथ, यानी एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं। यानी कि 2023 में जो महिला प्रीमियर लीग चल रही है वो मुंबई में चल रही है। टोटल टीम कितना है, 5, तो 5 टीम, और टोटल टीम 5 है। अब 5 टीम में तो 20 मैच खेला गया है। कितना मैच खेला गया है, 20 मैच खेला गया है, 20 मैच खेला गया। वो 5 टीम कौन कौन है, दिल्ली है, गुजरात है, यूपी बैरियर है, मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। विजेता जो 2023 में विजेता टीम कौन है, तो विजेता टीम मुंबई है। कैप्टन, मुंबई के कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत कौर है। उप विजेता कौन है, तो उप विजेता दिल्ली है। सबसे महंगी खिलाड़ी जो चुनी गई है WPL में वो कौन है, तो स्मृति मंधाना है, जो कितना में खरीदी गई है, तो 3.4 करोड़ में खरीदी गई है। वो कहाँ की कैप्टन है, स्मृति मंधाना, जो कहाँ से खेल रही थी, और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेल रही थी, और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कैप्टन है। और विजेता जो टीम जीत गया उसको कितना रुपया मिलने वाला है, 6 करोड़ मिलने वाला है। उप विजेता को 3 करोड़, और जो थर्ड रैंकिंग पर रहेगा उसको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। यह हुआ हमारा WPL का जो चल रहा है संस्करण, उसका जो खत्म हो गया उसका यह पूरी डिस्कशन के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑरेंज कप विजेता, यानी ऑरेंज कप किसको मिलता है, जो सर्वाधिक रन मारता है। ऑरेंज कप यानी कि जिस प्रकार से देखे होंगे आप लोग IPL देखते होंगे, तो ऑरेंज कप किसे कहता है, जो सबसे अधिक यानी पूरे मैच में सबसे अधिक रन मारता है उसको ऑरेंज कप दिया जाता है। तो ऑरेंज कप के कौन जीते हैं, मैग लाइनिंग जो है दिल्ली के, कहाँ से, दिल्ली से खेल रहे थे मैग लाइनिंग, जिनको सर्वाधिक रन मारे हैं, और उन्हीं को ऑरेंज कप दिया गया। पर्पल कैप, यानी जो पर्पल कैप किनको दिया जाता है, सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। जो हेले मैथ्यूज हैं, हेले मैथ्यूज जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं, वो सबसे अधिक विकेट लिए हैं, और उनको पर्पल कैप दिया गया है। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूबल का मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है वो कौन प्लेयर को, हेले मैथ्यूज को दिया गया है, जो मुंबई इंडियंस के हैं। कहाँ के हैं, मुंबई इंडियंस के। सीजन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ कैच, यानी इस सीजन जो WPL 2023 का सीजन चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाली कौन है, तो हरमनप्रीत कौर हैं, जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। आप लोग को बता दिए। फेयर प्ले अवार्ड किसने जीते, मुंबई इंडियंस जीते हैं और दिल्ली कैपिटल जीते हैं। फेयर प्ले यानी फेयर प्ले का मतलब होता है निष्पक्ष होकर कौन कौन जो खेले हैं, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स जो हैं फाइनल तक पहुंचे थे। मुंबई इंडियंस जीत गई है और दिल्ली कैपिटल्स हार गई है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ खिलाड़ी। उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है, यस्तिका, क्या चीज आई है, यस्तिका भाटिया जो है मुंबई इंडियंस के है, जो उभरता हुआ खिलाड़ी है। क्या चीज है, उभरता हुआ खिलाड़ी। और सबसे खास बात यह है कि जो ये मैच फाइनल मैच खेला गया है, फाइनल मैच खेला गया है, कहाँ खेला गया है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में फाइनल मैच कहाँ खेला गया है, तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया है। ये बात को भी आपको दिमाग में फोटो स्टेट कर लेना है। तो इसको अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम साइड हो गए हैं,
इसको ले लीजिए, ये क्या है कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट यह देखिए, यही है WPL जो महिला की चल रही है, वुमेन प्रीमियर लीग का चैंपियन जो मुंबई है, वो इस प्रकार से खुशियाँ अपना जाहिर कर रही है। फिर देख लीजिए, हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देख लीजिए, हाल ही में, यानी कि हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास आयोजन कहाँ किया गया है। तो पूर्वी कमान में किया गया, पूर्वी कमान में किया गया। अब आपको समझ में आया होगा कि दोनों भारतीय है, भारतीय सेना कौन है, एगो भारतीय सेना है, एगो वायु सेना द्वारा जो वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। वायु प्रहार अभ्यास के कहाँ, पूर्वी कमान में किया गया है। कहाँ किया गया है, पूर्वी कमान में किया गया। अब आप सोच रहे हो कि वायु सेना और भारतीय सेना का जो ये प्रहार चल रहा है वो किस लिए चल रहा है। तो यानी देख लीजिए, अब जैसे कि थल सेना को सिखाया जा रहा है, थल सेना को सिखाया जा रहा है थल सेना को सिखाया जा रहा है कि आप किस तरह से युद्ध कीजिएगा ताकि वायु सेना पर भी आप प्रहार कर सकते हैं। ये लगातार 96 घंटा तक यह अभ्यास चला था। लगातार कितने घंटों तक चला है ये अभ्यास, लगातार 96 घंटा से। यानी कि जो थल सेना है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि आप अगर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर कोई सेना है युद्ध कर रहा है तो उसके साथ आप कैसे युद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण बातें बताई गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का क्या नाम है। जो गुलाम नबी आज़ाद के बारे में सुन लीजिए। गुलाम नबी आज़ाद हैं जो एक कथा लिखे हैं। कौन आत्मकथा अपने बारे में, और कौन सी आत्मकथा लिखे हैं, तो आज़ाद नाम के एगो आत्मकथा लिखे। अब सबसे पहले जानेंगे गुलाम नबी आज़ाद कौन है। गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद जो है, सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। कौन सा पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। इन्होंने अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए हैं, इन्होंने अपना पार्टी बनाया है। और अपना पार्टी कौन है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। इन्होंने गुलाम नबी जो थे सब, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके एक अपनी नई पार्टी बनाए हैं जिनका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। गुलाम नबी आज़ाद जो है एक अपनी आत्मकथा, जो राजनीतिक में जो अपना जीवन बिताए हैं, जो राजनीतिक में अपना जीवन बिताए हैं, अपना जीवन जो बिताए हैं, अपना जीवन बिताए हैं, उन्हीं का एक आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम क्या है, आज़ाद। आत्मकथा का नाम क्या चीज़ है, आज़ाद है आत्मकथा का नाम। और इनके बारे में और कुछ जान लीजिए। एक है जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है, अभी बता दीजिए आप लोग। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। कौन है, M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन की भी एक पुस्तक आई है, उंग लील ओरुवन है जो M.K. स्टालिन का आत्मकथा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट, ये सोच रहे होंगे कि ये
इनकी आत्मकथा है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आप जान लेते हैं कि राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स व्यक्ति जो भी किताब लिखते हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उन्होंने उंगलिल ओरबुन नामक एक आत्मकथा या अपनी पुस्तक लिखे हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो आज़ाद पार्टी की जो स्थापना किए हैं गुलाम नबी आज़ाद किए हैं। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने केंद्र मंत्री भी बने हैं। केंद्र मंत्री भी इन्होंने बने हैं। तो यही है गुलाम नबी आज़ाद के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यही है गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके एक अपनी पार्टी बनाए हैं। इन्होंने पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका भी अपना पार्टी जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है, इनकी अपनी पार्टी एक है जो नई पार्टी का गठन की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो ने ब्रिटिश कंपनी OneWeb के सैटेलाइट को 36 भारत के शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम बतावे। यानी कि आप समझते होंगे ना, आपको अगर जो जाना है कहाँ, बख्तियारपुर जाना है, पटना जाना है, दिल्ली, तो आपका एक गाड़ी होता है जो फ्लाइट के माध्यम से जाए या ट्रेन के माध्यम से जाए, तो कोई जाने वाला गाड़ी। तो यानी 36 गो सैटेलाइट है, यानी सैटेलाइट को ले जाने वाला गाड़ी कौन है? तो जो आसमान में सैटेलाइट ले जाता है वो गाड़ी का क्या नाम है? LVM-3। LVM-3 द्वारा क्या चीज़ 36 सैटेलाइट जो भारत के तरफ से लॉन्च हुआ है, यही 36 सैटेलाइट LVM-36 सैटेलाइट LVM-3 ये सैटेलाइट का अन्य नाम जो है, अन्य नाम का है GSLV। इसी GSLV को आपको ध्यान में रखना होगा। चंद्रयान 2 गया था, चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, इसी से लॉन्च हुआ था। इनका अन्य नाम यानी LVM को न्यू वर्जन में बना दिया गया है, यानी इसको मॉडिफाई बना कर दिया गया है। जिस प्रकार से देखते होंगे अपाची 120 आया, फिर 220 आने लगा, इस प्रकार से न्यू वर्जन बदल के आ रहे हैं। वही है अभी जो है क्या चीज़ LVM-3 का जो अन्य नाम है GSLV चंद्रयान 2। और इनका जो हाईएस्ट जो है कितना वजन लेकर उड़ सकते हैं? तो 8000 kg का जो वजन है ये ले करके अपने साथ ये उड़ सकता है। और इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। तो LVM-3 का अन्य नाम कौन है? तो अन्य नाम यानी कि जो कंपनी बनाती है उनका उन्हीं नाम से एक और नाम होता है। क्या चीज़? OneWeb इंडिया 3। इनका जो नाम है एक अन्य नाम है LVM-3 का। OneWeb इंडिया 3 जो है इनका अन्य नाम है। इसके बारे में आप देख लीजिए। नूरी क्या चीज़ है? तो साउथ कोरिया का रॉकेट है। साउथ कोरिया का एक रॉकेट है। क्या चीज़ है? साउथ कोरिया का रॉकेट है। क्या चीज़ है? देख लीजिए। नूरी जो है साउथ कोरिया का रॉकेट है। झुरोंग क्या चीज़ है? झुरोंग जो क्या चीज़ है? ये चाइना का रोवर है। चाइना का रोवर है। चाइना का रोवर। मच्छर जो है ना बहुत तंग कर रहा है अभी। चाइना का क्या चीज़ है? रोवर। यानी इसी झुरोंग से यही रोवर है जो मंगलयान पर गया था। मंगल यात्रा पर अपने मंगल ग्रह पर गया था। कौन ग्रह पर गया था? मंगल ग्रह पर गया था। झुरोंग जो है चाइना का एक रोवर है जो मंगल ग्रह पर गया था। रोवर के मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि रोवर किसे कहते हैं। और जो ईस्ट है वो क्या चीज़ है? ईस्ट के बारे में देख लीजिए। तो एक कृत्रिम सूर्य है। क्या चीज़ है? कृत्रिम सूर्य है। क्या चीज़ है? देख लीजिए क्या चीज़ है? कृत्रिम सूर्य है।
कृत्रिम सूर्य है। और कृत्रिम सूर्य जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? चीन के द्वारा। तो नूरी जो है साउथ कोरिया का एक रॉकेट है, LVM-3 है, जिसके द्वारा सैटेलाइट 36 सैटेलाइट, भारत के सबसे शक्तिशाली जो 36 सैटेलाइट है वो इसी के द्वारा गया है। और इसका LVM-3 का अन्य नाम क्या चीज़ है? GSLV, जिसके द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। और इनका LVM का अन्य नाम क्या चीज़ है? तो OneWeb India 3 है। और झुरोंग क्या चीज़ है? तो चाइना का रोवर है जो मंगल ग्रह पर भेजा था। ईस्ट क्या चीज़ है? कृत्रिम सूर्य है जो चाइना के द्वारा, चीन देश के द्वारा नया सूर्य बनाया गया है। नेक्स्ट यही देख लीजिए, यही हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, 36 सैटेलाइट इसी के द्वारा गए हैं। यही है जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने वाला गाड़ी, ट्रेन कह लीजिए, हवाई जहाज कह लीजिए, जो मन है वो कह लीजिए, आप भी चढ़ के चल जाइए इस पर। देखिए यह इसी के द्वारा। अब आते हम स्टैटिक, यानी गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में अब हम फुल डिस्कशन, यानी गांधी जी कौन कौन सा आंदोलन कब कब क्या किए हैं उनके बारे में। तो गांधी जी अफ्रीका गए, कब गए हैं? 1893 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका कब गए? 1893 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1906 ईस्वी में जो हुआ था इनका पहला सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में हुआ था, वो अफ्रीका में ही हुआ था। कौन सत्याग्रह हुआ था? तो रंग भेदी विरोध किए थे। रंग के आधार पर जो हुआ कानून चलाई जाती थी, यानी कि तू गोरा है हम काला है, तो तू काला है तो की दिक्कत के बात है। तो गांधी जी को ट्रेन पर से भी कहा जाता है कि ट्रेन पर से भी गांधी जी को फेंक दिया गया था गोरे काले को लेकर के, कि गांधी जी को काला समझा जाता था। और अफ्रीका वाले तो देखबे करते हैं एकदम भूअर होता है, लगता है कि बोरो प्लस से नहा करके आया है। तो वही तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो अफ्रीका में ही हुई थी 1906 ईस्वी में। भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दिया गया था? ये भी लिख लीजिए, कब दिया गया था? तो कब दिया गया है गांधी जी को? तो 1815 ईस्वी में ही केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया है गांधी जी को। और गांधी जी 1919 ईस्वी में इसको त्याग दिए थे। क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। केसर-ए-हिंद को उपाधि को त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसको देख करके महात्मा गांधी जी ने इसको त्याग दिए थे। और नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने यही जलियांवाला बाग को कांड को देखकर इन्होंने भी नाइट की उपाधि त्याग दिया था। और महात्मा गांधी ने क्या चीज़ त्याग दिए थे? केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई है? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ है? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आपको याद करनी होगी। तो मजदूरी कब, कितना एज में हम करेंगे? तो 18 के एज में करेंगे। तो 1918 ईस्वी में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया है। खिलाफत आंदोलन कब किए हैं? तो इन्होंने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन किए थे। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था आप लोग जानते हैं? क्योंकि तुर्की में जो अंग्रेज शासक थे, जो तुर्की में ओटमन साम्राज्य की जो सबसे बड़ी खलीफा थी, उनको विघटन कर दिया गया था। इसी कारण से भारत में तुर्की के मुसलमान को समर्थन देने के लिए 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसका नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो यह भी 1920 ईस्वी में हुआ है। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920 ईस्वी में हुआ है। इसी आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा की प्रचार हुई थी। इसमें ढेर सारे जो
ढेर सारे स्त्री और पुरुष ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जो 1924 में यह अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। बेलगांव में, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन 1924 ईस्वी में एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। वो बेलगांव में हुआ था। तो कांग्रेस के अध्यक्षता कब के थे? तो 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लीजिए, दांडी मार्च। दांडी मार्च महात्मा गांधी जी 1930 ईस्वी में किए हैं। कब किए हैं? 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च क्या है कि यानी कि पैदल यात्रा किए थे 250 किलोमीटर की, यानी कि नमक पर अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। तो यही टैक्स को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा 25 दिन में तय करके समुद्र के किनारे जा करके नमक अपने हाथों से बनाए थे और नमक कानून को भंग किए थे। सबनीय अवज्ञा आंदोलन। सबनीय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में किए हैं। कब किए हैं? 1930 ईस्वी में। और यही सबनीय अवज्ञा आंदोलन को देख करके महात्मा गांधी जी के काफ़ी लोकप्रियता बढ़ गई थी। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन, अंग्रेज के जो अध्यक्ष थे वायसराय इरविन थे, उनके साथ महात्मा गांधी जी के 1931 ईस्वी में समझौता हुई थी। द्वितीय गोल सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। ये भी 1931 ईस्वी में द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था। पूना समझौता की बात करते हैं तो पूना में जो समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। बाबा साहब लिख लेते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। हरिजन संघ की स्थापना कब हुई है? तो हरिजन संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने 1932 ईस्वी में किए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? तो 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी जब सोच लिए कि अब हमको अंग्रेज सत्य और अहिंसा से आज़ादी देने वाला नहीं है, तो महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। कब किए थे? 1942 ईस्वी में। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को नाथू राम गोड हत्या कर दिए थे। क्या चीज कर दिए थे? हत्या कर दिए थे। तो यही महात्मा गांधी जी के पूरा डिस्कशन कौन सा आंदोलन किए हैं उसके बारे में बता दिए हैं। मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को नाथूराम गोड ने मारे थे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब चीज़ तो बता दिए, महात्मा गांधी के जन्म नहीं बताए, तो जन्म भी देख लीजिए। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। तो ये सब रही आपकी जो स्टडी की दायरा थी महात्मा गांधी से रिलेटेड, वो सारा मैंने एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया। तो आप लोगों को कैसी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को इसमें प्रचार प्रसार भी कीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो भी नई चैनल है। तो आपको अगर जो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी इसे करिए। फिर तो इसके साथ अब आपसे हम कल बात करते हैं। धन्यवाद।